हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमने आपका जो चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल और घन एवं घनमूल कंप्लीट किया था। नेक्स्ट लेते हैं घातांक एवं करणी। ठीक है, अब देखिए घातांक एवं करणी होता क्या है। सबसे पहली बात करते हैं घातांक की। सबसे पहले बात करते हैं घातांक की। देखिए, यदि किसी भी संख्या के गुणनों को, किसी भी संख्या या चर के गुणनों को उसके ऊपर लिख दिया जाए तो वह उसका क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। देखिए फिर से सुनिए, यदि किसी संख्या या चर के गुणनों को उस संख्या के ऊपर लिख दिया जाए तो वह संख्या का क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। ठीक है, यदि किसी संख्या या चर के गुणनों को उस संख्या या चर के ऊपर लिख दिया जाता है, घातांक कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें x इंटू एक्स, कितने x हैं? 2, तो घातांक कितना होगा? 2। ठीक है, हम बात करें x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, कितने x हैं? 5x हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे x की घात 5। इसका मतलब क्या है कि x का जो मल्टीप्लाई है वो 5 बार हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई क्या है? x का 2 का मतलब क्या है? यहाँ x का जो मल्टीप्लाई है वो 2 बार हो रहा है। जैसे कि हम बात करें 3 पे घात 8, तो 3 पे घात 8 का मतलब क्या है कि 3 का जो गुणन है वो 8 बार हो रहा है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा गुणा 3। ठीक है, यानी कि जो 3 का जो गुणन है वो कितनी बार हो रहा है? 8 बार हो रहा है। तो सिंपल है। ठीक है, देखिए घातांक सबसे सिंपल चैप्टर है, बस आपको इसके नियम आने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं घातांक के नियम। नेक्स्ट लेते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम की बात करें, देखिए सबसे पहला तो सबसे छोटा नियम है, यदि घातांक गुणन में है और आधार समान है, यदि घातांक गुणन में और आधार समान है तब घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जैसे कि सबसे पहला नियम बनता है आपका a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये सिंपल होता है a टू द पावर m प्लस n। हम बात कर सकते हैं यहाँ पे गुणन में कितनी भी हो सकती हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p। तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n प्लस p। यानी कि यदि आधार समान है और ये क्या है? गुणा में है। आधार समान है और ये क्या? गुणा में, तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। दूसरा बात करते हैं, यदि ये भाग में है, किस में है? भाग में। यदि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। तब घातें घट जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। या फिर हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m भाग a टू द पावर n, तो a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें देखिए, यदि किसी भी संख्या के हमें अंश को हर में और हर को अंश में बदलना हो तो घातें ऋणात्मक हो जाती हैं। देखिए, यदि किसी संख्या के अंश को हर में और हर को अंश में बदलना हो तब घातें ऋणात्मक हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें a टू द पावर m, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m। या फिर हम बात करें 1 अपॉन a टू द पावर m की बात करें तो यहाँ हो जाएगा a टू द पावर माइनस m। ठीक है, एक और चीज़ और बात करें हम कि a अपॉन b की पावर m,
यदि हम इसको अंश को हर में और हर को अंश में बदलें यानी कि b/a करें तब इसकी घात हो जाएगी -n। ठीक है, इस हिसाब से, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। यदि घातों के ऊपर घात हो तब घातों का गुणा हो जाता है, घातों के ऊपर घात हो तब घातों का गुणा हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे, a⁴m की पावर n, तो a⁴m इंटू n। लेकिन ये कब होता है, जब यहाँ पे कोष्ठक लगाओ, जब यहाँ पे क्या लगाओ, कोष्ठक लगाओ। यदि a⁴m⁴n है तब घातों का क्या नहीं होता, गुणा नहीं होता। ठीक है, ये कब होता है, जब यहाँ पे क्या लगा हो, कोष्ठक लगा हो, तब इन दोनों घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। a⁴m⁴n तब इन घातों का गुणा नहीं होता, तब घातों को हम ऊपर से सॉल्व करते हुए आते हैं। पहले m⁴n लिखेंगे, m⁴m को सॉल्व करेंगे और फिर इसकी जितनी पावर आएगी फिर a⁴ उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम कह सकते हैं a⁴m⁴n⁴p। अगर इस तरह से पूरा का पूरा कोष्ठक लगा हुआ है तब हम इसको कह सकते हैं a⁴m इंटू n इंटू p, a⁴m इंटू n इंटू p। लेकिन यदि a⁴m⁴n, ठीक है, अब ये कैसे होगा, अब केवल इन दोनों का गुणा होगा, a⁴m n⁴p। ठीक है, n⁴p तो क्या होगा, चलेगा ही चलेगा, यानी n⁴p है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तब इस घात को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, यदि किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लगी हो तो उसका मान 1 होता है। यदि किसी संख्या के ऊपर घात 0 लगी हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, हम बात करें a⁴0। अब कोई किसी भी अंक हो सकता है, यानी 2⁴0 का मान भी कितना होगा, 1 होगा, -1⁴0 का मान भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो पावर चाहे किसी की भी 0 हो, उन सभी का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एक चीज और है, यदि घातें समान हैं और आधार अलग अलग हैं, यदि घातें समान हैं और आधार अलग अलग हैं और वो गुणन में है तो आधारों का गुणा हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करें, a⁴m इंटू b⁴n, तो इसको सिंपल लिख सकते हैं ab⁴n। ठीक है, ऐसे ही सेम भाग की क्रिया में है, यदि a⁴m/b⁴m तब हम इसको लिख सकते हैं होल ऑफ a/b⁴n। ठीक है, यानी कि यदि दोनों पे अलग अलग घात लगी है अनुपातों में, मतलब दोनों पे इस सेम घात लगी है अलग अलग संख्या पर, तो उन दोनों संख्या पे हम समान घात लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है आपके लिए वो उसमें करता है a⁴m⁴n⁴p और a⁴m⁴n। रीट में ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है, यानी कि 2 और आया था 2 हाँ यही था, इनको सॉल्व कीजिए। एक और था, चलो बता देंगे। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप चिंता ना करें। तो देखिए यदि हमें इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से करते हैं। क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है वो सबसे ज़्यादा इस पे करता है 2 एक तो क्वेश्चन इस तरह से था और एक क्वेश्चन इस तरह से था।
तो हमने बताया था जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो ऊपर से सॉल्व करते हुए आना है। देखिए ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 2 टू द पावर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 2 4। अब इन दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 2 टू द पावर 8। दोनों कितने अलग हैं, ठीक है। इस वजह से कह रहे हैं यदि ब्रैकेट लगा हुआ है तब गुणा होगा, यदि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तब ये घातों के रूप में ही सॉल्व किए जाएंगे। ओके, यही सबसे ज़्यादा आपको क्या होता है कन्फ्यूजन होता है। अब बात करते हैं करणी की। देखिए यदि किसी भी संख्या के मूल या रूट हम पूरी तरह से नहीं निकाल पाते, पूरी तरह से हम नहीं निकाल पाते, वो करणी कहलाती है। ओके, यदि किसी संख्या के मूल या रूट की बात करें, रूट पूरी तरह से नहीं निकाल पाते, पूरी तरह से नहीं निकाल पाते, नहीं निकाल पाते हैं, करणी कहलाती है। करणी मतलब रूट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रूट की बात कर रहा है, यानी कि घात कैसी होगी हमेशा बटे में होगी। घात कितनी होगी? बटे में होगी। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, यानी कि 4 पे घात 1/3, 5 पे घात इतनी, तो हम इसको क्या नहीं निकाल सकते, पूरी तरह से हम नहीं निकाल सकते। ओके, देखिए n रूट ऑफ a को n करणी घात कहते हैं, n करणी घात कहते हैं, ठीक है। n रूट ऑफ a को n करणी घात कहते हैं। अब इसके कुछ नियम है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए घातांक एवं करणी ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और इससे क्वेश्चन रीट में 100% आता है। एक क्वेश्चन अवश्य आएगा ही आएगा घातांक एवं करणी से, और ये टॉपिक ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देगा, बस आपको नियम पूरी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम करणी के नियम की बात करें, करणी के नियम देखिए, a रूट ऑफ x प्लस बी रूट ऑफ x प्लस सी रूट ऑफ x। देखिए ये जो n रूट ऑफ x है ये तो यहाँ जमा होता है, इसका मतलब क्या है कि a पे घात 1/n। ओके, n रूट ऑफ a जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, a पे घात 1/n, ठीक है। ये जो n है इस डिब्बे में बंद होता है इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ जो हमने a लिखा है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे जब भी एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे बिल्कुल प्रिंटेड आता है और फिक्स आता है, जैसे कि बन के आएगा तो यहाँ पे लिखा होगा n रूट ऑफ a, और यदि n रूट ऑफ a दोनों में अलग है, इसका मतलब क्या है n का मल्टीप्लाई हो रहा है रूट ऑफ a में, और इसका मतलब क्या है a पे घात 1/n। ओके, a पे घात कितनी है 1/n। तो हम इसे सीधा ही कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू रूट ऑफ x, ठीक है। तीनों को अलग अलग जोड़ सकते हैं और इसका केवल एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट है रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ बी
इंटू रूट ऑफ सी, यानी कि घातें क्या हैं, समान है। घातें क्या है, समान है। सेम वही नियम है, इसमें क्या है, बस 1/n घात चलेगी। घात क्या चलेगी, 1/n से रिलेटेड चलेगी घात। यानी कि यहाँ पे घात क्या है, 1/2, यहाँ पे घात क्या है, 1/2, और यहाँ पे घात कितनी है, 1/2। नियम घातांक के ही हैं, बस घात बटे में हो गई है। घात कितनी हो गई, बटे में। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिंपल कर सकते हैं ना, ABC पे घात 1/2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ ABC। ठीक है, नियम वही है घातांक के, बस घात 1/n है, इसलिए करनी के नियम की बात कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा अलग नहीं है। मैथ के स्टूडेंट्स जानते हैं इनको, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में थोड़ी सी उनको बताने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट नियम लेते हैं। नेक्स्ट नियम की बात करें तो थर्ड आ गया। हम इसी की बात कर भी रहे थे जब तभी से कि n रूट ऑफ a को हम a पे घात 1/n व्यक्त करते हैं। a पे घात कितनी व्यक्त करते हैं, 1/n, यानी कि घातें क्या हैं, बटे के रूप में। तो नियम किस तरह से चलेंगे, घातांक के रूप में चलेंगे, बस घातें क्या हो जाएंगी, बटे के रूप में हो जाएंगे। और वो जितने नियम है उसमें भी कुछ ज़्यादा नियम है नहीं। नेक्स्ट बात करें, n रूट ऑफ a/b, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, n रूट ऑफ a और n रूट ऑफ b। ठीक है, जैसे उसमें कर रहे थे a टू द पावर m अपॉन a टू द b टू द पावर m, तो a अपॉन b टू द पावर m। तो सिंपल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, a अपॉन b की पावर 1/n ही तो है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर 1/n और b टू दी पावर 1/n। तो सेम वही चीज़ें तो लिखी हैं, इसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, n रूट ऑफ a और n रूट ऑफ b। सिंपल, ठीक है। एक और है, इससे संबंधित क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको कई बार दे देता है, m रूट ऑफ n रूट ऑफ a। ठीक है, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं m n रूट ऑफ a। कैसे, देखिए अगर हम बात करें कि a पे घात 1/n पे घात 1/n, यही तो है। n रूट ऑफ a का मतलब क्या है, a पे घात 1/n और फिर इस पे घात 1/m। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a पे घात 1/n इंटू 1/m, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a पे घात mn, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ mn पे घात a। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो ज़्यादा टफ नहीं है, नियम वही चलेंगे घातांक के ही। घातांक के नियम यदि आते हैं तो केवल क्या है, 1/n है बस। ये घात कितनी हो जाती है, 1/में हो जाती है। ठीक है, देखिए अब यदि कोई दो संख्या बराबर में है, यदि कोई दो संख्या बराबर में है और घात को राइट साइड से यानी RHS से लेफ्ट साइड LHS या LHS से RHS, LHS से RHS में पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। ठीक है, यदि कोई दो संख्या बराबर है और घातों को एक यानी कि एक साइड से दूसरी साइड में या दूसरी साइड से पहली साइड में क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। देखिए तब क्या होता है, x टू द पावर m और y टू द पावर n,
ठीक है। यदि हम x की घात को इधर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपोन में चली जाएगी, यानी 1 बटे होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर y टू द पावर n अपॉन n। अब यदि इसकी घात को यानी y की घात को इधर भेजते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर m अपॉन n बराबर y। तो जब भी घातों का पक्षांतरण करेंगे तो घातें बटे में हो जाएगी, यानी कि घात का ही क्या लगेगा, भाग लगेगा। यदि यहाँ घात भाग में होती तो गुणा में चली जाती, अगर गुणा में यानी कि यहाँ पे ऊपर है तो सीधे किस में जाएगी, भाग में जाएगी, यानी कि घातों के भाग में ही जाएगी। किस में जाएगी, केवल घातों के भाग में जाएगी। जैसे हम बात करें x टू द पावर 1 अपॉन m और y टू द पावर 1 अपॉन n, यदि हम तब अब भेजें x बराबर तो ये हो जाएगा y टू द पावर m अपॉन n, और यदि इधर से भेजें हम तो y बराबर x टू द पावर n अपॉन m। ओके, यदि हम घातों का पक्षांतरण करते हैं तो घातों का घातों में ही भाग लग जाता है, घातों का घातों में ही क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। ठीक है, यही था थ्योरी में, कुछ ज़्यादा नहीं है। कुछ क्वेश्चन भी करा देते हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए जो थोड़े से टफ क्वेश्चन बन जाते हैं आप उनको देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर आता रहता है, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टू द पावर a प्लस b, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c टू द पावर b प्लस c इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a और c प्लस a। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें सारे नियम आपके काम आ जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यदि हम इसे सॉल्व करें तो देखिए दोनों के आधार समान है, यदि हम घात को ऊपर ले जाएं तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर a माइनस बी टू द पावर a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर, इसमें घात ऊपर जाएगी तो b माइनस सी टू द पावर b प्लस सी, इसमें x टू द पावर c माइनस a टू द पावर c प्लस a। कोई प्रॉब्लम? अब घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x टू द पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स टू द पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, एक्स टू द पावर c माइनस a इंटू सी प्लस ए। थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लिया है, पर ऐसा जो क्वेश्चन है कई बार उसमें पूछा गया है एग्जाम्स में, इसलिए ले रहे हैं। और टफ भी नहीं है, और थोड़ा सा क्या है कि इसमें सारे नियम भी काम आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब इन दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे कर सकते हैं हम एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 का मान 1 होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो घातांक के नियम थे वो सभी इसमें काम आ गए। आपके भाग का नियम, आपके गुणा का नियम, घात के ऊपर घात का नियम, घात किसी आधार पे घात यदि 0 है तो उसका मान 1 है, वो नियम, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो सारे नियम क्या आ गए, काम आ गए यहाँ पे, तो इसलिए क्वेश्चन लिया है। ओके, अब अगर नेक्स्ट बात करें, और तो ज़्यादा कुछ टफ बनता नहीं है, लेकिन छोटे मोटे 2 एक क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, उसको करते हैं। देखिए आप कमेंट तो करते नहीं, बताते नहीं कि आपको किस किस टॉपिक से प्रैक्टिस चाहिए, उसी टॉपिक से प्रैक्टिस करा देंगे। ओके, और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं
उनको भी यहाँ पे सॉल्व करा देंगे हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रॉबिन सर पर ही उनको सॉल्व कराएंगे। आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है। एग्ज़ाम्स के नज़दीक आते ही हम उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ले लेंगे और आपके लिए कुछ मॉडल पेपर्स भी बना के हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल देंगे। आप वहाँ से भी हमारे मॉडल पेपर को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेते हैं 3 to the power 3, 3 to the power 5, 3 to the power 5 into 81 to the power 4 into 243 to the power 2 और 729 टू द पावर 3, 3 to the पावर n। तो n का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है। देखिए ये सभी 3 की पावर्स में होती हैं, 729, 243, 81। देखिए अभाज्य गुणनखंड आपके लिए करा दिए हैं, आप वहाँ से अभाज्य गुणनखंड कर लें तो 3 के रूप में निकल के आएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3 to the पावर 5 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 to the पावर 4 to the पावर 4, इसको लिख सकते हैं 3 to the पावर 5। देखिए 3 to the पावर 5 करेंगे, देखिए 3 to the पावर 4 तो इतना और 3 to the पावर 5, और ये 3 to the पावर 6 to the पावर 3, 3 to the पावर n। ओके, तो इसको कर देंगे। देखिए घातों के ऊपर घात हैं तो घातों गुणा हो जाएगा, तो 3 to the पावर 5 और 3 to the पावर 16, 3 to the पावर 10 बटे 3 to the पावर 18, 3 to the पावर n। नेक्स्ट बात करें इसकी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 16, देखिए 3 to the पावर 5 अपॉन 3 to the पावर 18 और 3 to the पावर 9। यदि इनको जोड़ें, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 to the पावर 31 अपॉन 3 to the पावर 18 और 3 to the पावर n। तो 3 to the पावर 31 माइनस 18 ऊपर जाएगा, घात को हम क्या लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 to the पावर n और 3 to the पावर ये घट के हो गया आपका 11। आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर, यानी कि n बराबर 11। ओके, n इक्वल टू 11। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके करनी से उस क्वेश्चन को भी करते हैं, थोड़ा सा टफ ही है, उसी से देख लेते हैं। आपके करनी के भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसी से, ठीक है। एक क्वेश्चन करनी से ले लेते हैं, रूट ऑफ x टू द पावर -1 इंटू वाई इंटू रूट ऑफ y टू द पावर -1 इंटू z इंटू रूट ऑफ z टू द पावर -1 इंटू x। ये हमें सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करेंगे, x टू द पावर -1 है तो -1 है तो हम इसको नीचे लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा y अपॉन x, ठीक है। ये हो जाएगा z अपॉन y और इसको लिख सकते हैं हम x अपॉन z। इनवर्स है, माइनस है घात तो माइनस है घात तो क्या होगा, नीचे होगा। अब देखिए रूट अलग अलग है तो दोनों सभी पे हम अलग अलग लगा सकते हैं, रूट ऑफ y अपॉन रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ z अपॉन रूट ऑफ y
इंटू रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ जेड। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, सभी का मल्टीप्लाई 1 होगा। ओके, तो इस तरह से आप करनी के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दें। और कोई भी क्वेश्चन जो आपको टफ लग रहा हो या आप जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे कोई क्वेश्चन टफ लग रहा हो या हो नहीं रहा हो तो हमें कमेंट कर दें, आपका इसी यूट्यूब चैनल पे हम आपको सॉल्व करा देंगे। आप कमेंट करेंगे, कमेंट करने से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करा देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई चीज़ छूट गई हो तो हमें बता दें। ओके, राधे राधे बच्चों।